नमस्कार दोस्तों, आइए अब जानेंगे कि हम लोशु ग्रिड कैसे बनाएंगे। लोशु ग्रिड के बारे में एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जरूर जानिएगा कि लोशु ग्रिड की लोक कथा क्या है। तो आइए लोशु ग्रिड बनाते हैं और जानते हैं कि आपकी लोशु ग्रिड में कौन से मिसिंग नंबर्स है। लोशु ग्रिड बनाने से पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका किंग नंबर और क्वीन नंबर क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया गया है कि कैसे किंग नंबर और क्वीन नंबर निकालते हैं, तो जरूर देखिएगा वो वीडियो और फिर इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोशु ग्रिड कैसे बनाएंगे। तो ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड कैसी रहती है। तो ये देखिए, ये है एक स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड। मैं आगे जाकर आपको ये भी बताऊंगा कि लोशु ग्रिड के पीछे की लोक कथा क्या है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो ये सारे नंबर्स, जैसे कि ऊपर की पहली रो उसमें 492 लिखा हुआ है, तो उसका टोटल अगर आप करेंगे तो 15 आएगा। आप सीधा टोटल करेंगे कोई भी एक कॉलम का तो वो भी 15 आएगा। क्रॉस में कोई एक कॉलम का टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा। तो इसमें सारे ही नंबर्स इस तरह से लगाए गए हैं कि हर एक का टोटल करने पर 15 आता है। तो ये है एक स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड। हम इसका ही रेफरेंस लेंगे हमारी खुद की लोशु ग्रिड बनाने के लिए। तो अब आप अपनी खुद की लोशु ग्रिड कैसे बना सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए जो है वो आपको आपकी बर्थ डेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर बर्थ डेट आपको पता नहीं है तो आप आपकी लोशु ग्रिड नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आपकी बर्थ डेट पता नहीं है तो जाइए पता कीजिए आपकी बर्थ डेट क्या है और फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो जैसे मैं एक रैंडम बर्थ डेट ले रहा हूँ इसमें 14 जुलाई 1982। तो व्यक्ति इस दिन पैदा हुआ है 14 जुलाई 1982 को। अब उसका किंग नंबर निकाल देंगे जो कि 5 है और क्वीन नंबर निकाल देंगे जो है फिर से 5। अगर आप नहीं जानते कि आपका किंग नंबर और क्वीन नंबर क्या है तो आप जाइए और मेरे वीडियो को देखिए, हाउ टू टेक आउट योर किंग नंबर एंड क्वीन नंबर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली, किंग नंबर निकाल लिया, क्वीन नंबर निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड के रेफरेंस से हम अपनी लोशु ग्रिड भरेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको भी एक इस तरह का स्क्वायर बना देना है जो मैंने राइट हैंड साइड में बताया हुआ है। आप 3 बाई 3 का एक स्क्वायर इस तरह से बना देंगे जिसमें 3 बाई 3 के बॉक्सेस रहेंगे और फिर हम रेफरेंस लेकर के अपनी लोशु ग्रिड भरते जाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे किंग नंबर जो कि है हमारा 5। फिर हम स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में देखेंगे कि ये 5 नंबर कहाँ पर है। तो ये 5 नंबर है यहाँ पर। तो सेंटर में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए हम हमारी लोशु ग्रिड का जो हमने चार्ट बनाया हुआ है उसमें भी 5 नंबर सेंटर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे, क्वीन नंबर। तो हमारा क्वीन नंबर क्या है, वो भी 5 है और हमारा लोशु ग्रिड में 5 नंबर सेंटर में आ रहा है, इसलिए हम एक और बार यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर हम आएंगे डेट ऑफ बर्थ में। तो डेट ऑफ बर्थ में पहला डिजिट है 1। अब स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में देखेंगे 1 नंबर कहाँ पर है, तो 1 नंबर है यहाँ पर। तो हम वहाँ हमारी लोशु ग्रिड के जो चार्ट है उसमें भी 1 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है 4। स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में 4 नंबर यहाँ पर है तो हम 4 नंबर हमारी लोशु ग्रिड के चार्ट में लिख देंगे। फिर 0 काउंट नहीं होता है, हम नेक्स्ट नंबर पर वापस जाएंगे जो है 7। 7 नंबर स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में यहाँ पर है तो हम हमारी लोशु ग्रिड में भी 7 नंबर वहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है 1। 1 नंबर स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में यहाँ पर है, इसलिए हम फिर से एक बार 1 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है 9। स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में 9 नंबर यहाँ पर है तो मैं अपनी लोशु ग्रिड नंबर यहाँ पर लिख दूंगा। अगला नंबर है 8 जो कि स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में है यहाँ पर, तो मैं 8 नंबर मेरे लोशु ग्रिड में भी यहाँ पे लिख दूंगा। अगला नंबर है 2 जो स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में है यहाँ पर, तो मैं 2 नंबर भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसी तरह से ये मेरी लोशु ग्रिड बनकर तैयार हो गई है। और इस लोशु ग्रिड से, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, उसी तरह से ये लोशु ग्रिड देखकर आपका किंग और क्वीन नंबर देखकर न्यूमरोलॉजी में भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
उसके लिए मैं आगे जाकर और भी वीडियोस बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और न्यूमरोलॉजी सीख सके। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ 07092012। तो इसमें किंग नंबर आ गया 7 और क्वीन नंबर आ गया 3। अब देखिए लोशो ग्रेड हम बनाते हैं, तो सबसे पहले लेंगे किंग नंबर। तो मेरे स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में किंग नंबर है 7 यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर मेरे लोशो ग्रेड में 7 लिख दूंगा। फिर आते हैं क्वीन नंबर पे। क्वीन नंबर है 3 जो कि स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में यहाँ पर है, तो मैं मेरी लोशो ग्रेड में 3 नंबर यहाँ पर लिख दूंगा। नेक्स्ट आते हैं 7 पे। 0 काउंट नहीं होता है इसलिए डायरेक्ट 7 पर आऊंगा। अब एक बार मैंने 7 यहाँ पर किंग नंबर से ले लिया हुआ है, तो क्या मैं दूसरी बार भी ये 7 लूंगा? तो इसको लेकर के एक रूल है जो मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये रूल जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये 7 नंबर हम नहीं लेंगे दोबारा। तो मैं आगे बढ़ूंगा, 0 नहीं लूंगा, इसलिए वापस नेक्स्ट नंबर है 9। 9 नंबर स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में यहाँ पर है, तो मैं अपनी लोशो ग्रेड में 9 नंबर लिख दूंगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 2 जो कि स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में यहाँ पर है, इसलिए मैं 2 नंबर भी यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट नंबर 0 है जो कि हम काउंट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे वापस जो है 1। एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में यहाँ पर है, तो मैं अपनी लोशो ग्रेड में भी 1 नंबर को यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट नंबर है 2, नंबर 2 जो स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड में यहाँ पर है, इसलिए मैं मेरी लोशो ग्रेड में और एक बार 2 लिख दूंगा। इसी तरह से जाइए आप अपनी लोशो ग्रेड बनाइए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक्सेप्शन, एक रूल। अगर आपका किसी भी महीने की इन तारीख में जन्म हुआ है, तारीख है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 या 30, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इन तारीखों में हुआ है, तो आप स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड के रेफरेंस से, अगर आपका किंग नंबर भी इन्हीं नंबर में से एक आएगा, तो आप दोबारा अपनी डेट में से ये नंबर नहीं लेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है, तो या फिर आप लोशो ग्रेड में किंग नंबर एक बार ले लेंगे या फिर जो आपकी डेट है वो ले लेंगे। दोनों में से एक ही लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट, इसमें मंथ और ईयर का मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ। डेट के अंदर जो नंबर है वो एक ही बार लेंगे। या फिर आप किंग नंबर लीजिए या फिर आप डेट का नंबर लीजिए, आप दोनों नंबर नहीं लेंगे। इससे पहले के वीडियो में आप जाइए और देखिए जिसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति का जन्म जो है वो 7 सितंबर को हुआ था, तो मैंने 7 एक ही बार लिया हुआ है क्योंकि ये रूल उसमें अप्लाई हुआ। और उसके पहले की वीडियो में व्यक्ति का जन्म 14 जुलाई को हुआ था, जिसमें मैंने 1 और 4 दोनों लिया क्योंकि इन नंबर में से कोई भी नंबर वहां पर डेट में नहीं आ रहा है। तो ये रूल को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप जाइए अपनी फैमिली मेंबर्स की, अपने बच्चों की, अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड की, आपकी खुद की लोशो ग्रेड बनाइए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां पर आपका लोशो ग्रेड अपलोड कीजिए। मैं देखकर बताऊंगा कि आपने अपनी लोशो ग्रेड ठीक से बनाई है या नहीं बनाई है। और फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि इस लोशो ग्रेड से कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं चाहूँगा कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी मोटिवेट करे इस तरह से वीडियो लाने के लिए जो आपकी मदद करे, जो आपको लाइफ में हेल्पफुल हो। नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाइए, वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपका लोशो ग्रेड अपलोड